वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में फिजिक्स के डे 3 को देखेंगे, जिसमें व्युत्पन्न राशि, मात्रक और बीमा इनको निकालना सीखेंगे। देखिए, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक आध प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं जहाँ पे व्युत्पन्न राशि क्या है, उसका मात्रक क्या हो सकता है या फिर बीमा क्या बनेगा, ये पूछ लिया जाता है। देखिए, ये चीज़ अगर आप रटने के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो आपका काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा और बीमा को आप विशेष तौर पर रट नहीं पाएंगे। तो इसका तरीका ये है ना कि आपको बीमा रटना नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूले पर फोकस करना है। अगर आपको फार्मूला सही से याद हो गया तो आप आसानी से बीमा भी निकाल लेंगे और उसका मात्रक भी निकाल लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ सीखेंगे कि फार्मूला कैसे याद करना है और उसका मात्रक और बीमा कैसे बनेगा। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास पर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और भाई, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, एक और ज़रूरी सूचना है कि अगर आपने किसी भी वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपीएसआई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है या फिर लेखपाल है, इन सबको टारगेट किया है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। देखिए, पहले की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि मूल राशि क्या होता है। मूल राशियाँ 7 होती थी। तो मूल राशियाँ पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र कहने का तात्पर्य इसे किसी और राशि की सहायता से नहीं बनाया जाता। लेकिन व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है ना, ये मूल राशियों की सहायता से बनती है। जो मूल राशि है इसी की सहायता से बनेगा व्युत्पन्न राशि। जैसे अगर बोला गया चाल, है ना, चाल क्या है, तो चाल बराबर आप लिखेंगे दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखिए, दूरी का मतलब है लंबाई, ये एक मूल राशि है, और समय ये भी एक मूल राशि। इन दोनों को मिला दिया गया तो चाल बन गया। तो ये आपका व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। जैसे वेग की बात अगर किया जाएगा, वेग क्या होता है, तो आप कहेंगे वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय लिखा जाएगा। तो जब विस्थापन बटे समय आप लिखेंगे ना, तो विस्थापन क्या है, विस्थापन का मतलब एक तरीके की दूरी है। ये मूल राशि हो गया, है ना। समय ये मूल राशि है, इन दोनों को मिला के वेग बना है तो ये व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि क्या है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होता है उसी को व्युत्पन्न मात्रक कह देंगे। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बताया गया बीमा। बीमा क्या होता है, देखिए फिजिक्स में ना किसी भी मात्रक को, कोई भी मात्रक होता है, इसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ घातों का प्रयोग किया जाता है, मतलब पावर का। इसी को हम लोग बीमा कहते हैं। कुछ चिन्ह और कुछ घात, मतलब जो मात्रक होता है उसको घात के रूप में कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, यही चीज बीमा कहलाएगी। तो अब बीमा को प्रदर्शित करने के लिए कुछ विशेष तथ्य हैं जिन्हें आपको पता रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले अगर इसमें द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो द्रव्यमान के संदर्भ में यहाँ पे आप कैपिटल एम लिखेंगे। बीमा के लिए आप द्रव्यमान कह लीजिए या फिर किलोग्राम कह लीजिए, कैपिटल एम लिखेंगे, है ना। इसके बाद देखिए, अगर लंबाई है, लंबाई का मतलब इसका मात्रक मीटर होता है, मीटर के लिए आप हमेशा लिखेंगे कैपिटल एल, ठीक। अगर समय है, समय का मतलब सेकंड, तो सेकंड के लिए बीमा हमेशा लिखेंगे कैपिटल टी, ठीक। अगर ताप होगा, ताप मतलब टेम्परेचर, मात्रक है केल्विन, तो इसके लिए आप थीटा लिखेंगे। थीटा को जब कैपिटल में बनाया जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे किताबों में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये ऐसा रहता है, तो आप थीटा बना के चलेगा। अगर वैद्युत धारा मतलब एम्पियर होगा, तो एम्पियर के लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। तो ये 4-5 सिंबल जो आपको पता होना चाहिए, एम, एल, टी, थीटा और ए। और बीमा को सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कभी भी स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सदैव कैपिटल लेटर से रहेंगे। इसके अलावा इसको सदैव ना जो बड़ा ब्रैकेट होता है ये, इसमें रखा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। अब हम लोग समझते हैं कि बीमा कैसे बनाते हैं, चीज़ों को कैसे याद रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अगर आगे बढ़ेंगे तो इससे पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना है। अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2025 को टारगेट किया है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव है ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, आप यहाँ से ना टेस्ट सीरीज के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको कुल 30
टेस्ट सीरीज मिलेंगे जो कि एकदम एग्जाम लेवल का रहेगा, जैसा पेपर में प्रश्न मिलेगा वैसा रहेगा। आप इसको लगाकर अपने लेवल को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं चीज़ों को निकालने। देखिए यहाँ पे राशि है जो व्युत्पन्न राशि बनेगी, इसके बाद यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर विमा को लिखेंगे। देखिए कोई भी चीज़ रटना नहीं है, चीज़ों को इत्मीनान से समझना है। इसको बताने से पहले एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो दूरी है ना, दूरी ये एक अदिश राशि है, ये चीज़ पहले ही समझ लेते तो चीज़ें बेहतर क्लियर हो जाएंगी, है ना। और जो विस्थापन है, विस्थापन जो होता है ये एक सदिश राशि, दोनों चीज़ एक ही है। दूरी और विस्थापन मतलब ये भी एक लंबाई है और ये भी एक लंबाई है, दोनों में अंतर क्या है, ये अदिश है, मतलब इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान के चलिए यहाँ से आप खड़े, आप ऐसे 10 कदम आगे गए, फिर 10 कदम पीछे आए, तो आपने कितनी दूरी तय की, आपने 20 कदम की दूरी तय की। 10 आगे गए 10 पीछे गए तो इसमें 20 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे विस्थापन पूछेगा ना, तो 10 आप आगे गए 10 पीछे आ गए तो विस्थापन 0 हो जाएगा। तो सदिश का मतलब यहाँ पे दिशा से लेना देना होता है। अब चलिए अब आते हैं चीज़ों को समझते हैं। देखिए राशि की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं चाल। तो सबको पता होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय लिखा जाता है, ठीक। अब दूरी, दूरी का मतलब लंबाई है, तो इसका मात्रक हो गया मीटर, मात्रक क्या है मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो चाल का फार्मूला ये यहाँ से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी आसान है, सबको पता होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। बीमा मीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और समय के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। टी नीचे है, ऊपर आएगा माइनस में, हो गया एल टी इनवर्स, जहाँ पर पावर -1 बनता है उसको इनवर्स कहते हैं। तो ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद जैसे देखिए विस्थापन की बात करें, है ना, विस्थापन क्या बनेगा, तो विस्थापन जब आप माफ कीजिएगा मैं विस्थापन लिख रहा हूँ, वेग, है ना। वेग की बात करें तो वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। तो वेग का जो फार्मूला है विस्थापन बटे में समय। अब देखिए चीज़ों को समझना, विस्थापन, विस्थापन भी एक दूरी है तो मात्रक हो गया मीटर, और समय का मतलब सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक बन जाएगा। विमा लिखना आसान है, देखिए मीटर के लिए एल, समय के लिए टी, नीचे +1 है तो ऊपर आएगा -1, एल टी इनवर्स। तो देखिए ये वेग हो गया, ये इसका मात्रक हो गया, और ये क्या हो गया, विमा, है ना। अब इसके बाद त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा वेग और यहाँ पर लिखा जाएगा समय, है ना। देखिए अब वेग का जो मात्रक है, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ये वेग हो गया। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अब समय मतलब सेकंड से भाग करेंगे, तो अब ये जब सही करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब विमा लिखेगा एम, देखिए मीटर के लिए एल, समय यहाँ पे क्या हो जाएगा टी के पावर -2, तो इसका विमा अपने आसानी से याद कर लिया, ठीक। त्वरण के बाद देखिए क्या हो गया, है ना। त्वरण के बाद हम लोग बात करेंगे बल। तो बल बराबर क्या होता है, बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान और गुणे में त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे में त्वरण है। अब द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक है किग्रा, है ना। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा हो गया, और त्वरण का मात्रक आपने यहाँ पे लिख रखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए बल के लिए आपने लिखा द्रव्यमान गुणे त्वरण, और ये किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है। अब किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन भी कहा जाता है, तो न्यूटन हो गया। और इसको याद रखना आसान है, देखिए द्रव्यमान के लिए m और मीटर के लिए l और t के पावर -2, तो आपने ये बल कर लिया, ठीक। बल के बाद और आगे बढ़ेंगे, जैसे कार्य की बात करें, कार्य क्या होता है, तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। देखिए बल के लिए अभी अभी आपने देखा है न्यूटन, इसका मात्रक हो गया, और विस्थापन के लिए मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर लिखेंगे। न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। अच्छा न्यूटन मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, विमा लिखना है, देखिए किग्रा के लिए m, मीटर के लिए l स्क्वायर और t के पावर -2, ये चीज हो गया। देखिए आप अगर चीजों को समझ पाएंगे, कार्य तक आप चीजों को रट लीजिएगा, इसके बाद जितनी चीजें आएगी ना सब फार्मूला डिपेंडेंट है। अब जैसे पेपर में ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका विमा बताइए। कैपिटल जी का फार्मूला क्या है, देखिए F = G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। आपने न्यूटन का ये समीकरण कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ से कैपिटल जी चाहिए तो आप लिखेंगे कैपिटल जी बराबर F आर स्क्वायर बटे m1 m2। देखिए मात्रक निकालिए, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। इसके बाद
दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर, है ना। इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, तो किग्रा स्क्वायर। ये आपने क्या किया, इसका मात्रक निकाल लिया। अब विमा निकालना कितना आसान, न्यूटन के लिए m l टी के पावर -2, ये न्यूटन हो गया, है ना। मीटर के लिए देखिए l इसका स्क्वायर हो गया, और किग्रा के लिए यहाँ पे लिखेंगे m इसका स्क्वायर हो गया। नीचे 2 प्लस में ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस और 2 माइनस, तो आप लिखेंगे m इनवर्स, है ना। इसके बाद ये l एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, l क्यूब और टी के पावर -2, ये कैपिटल जी की विमा हो गई। इसी तरीके से ना कुछ भी पूछेगा, जैसे मान के चलिए अब आपसे पूछा है दाब, दाब का मात्रक या फिर विमा बताइए। तो देखिए दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब का मात्रक होता है फार्मूला बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल हो गया। तो बल के लिए आप लिखेंगे मात्रक है न्यूटन, और क्षेत्रफल का लिखेंगे मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ही पास्कल कहलाते हैं। अब आराम से आप लिख लेंगे न्यूटन की विमा m l टी के पावर -2, और मीटर के लिए लिखेंगे l स्क्वायर, l नीचे प्लस में ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो m l इनवर्स टी के पावर -2, ये पास्कल मतलब दाब का विमा है। अच्छा, जो दाब होता है सेम ऐसा ही फार्मूला होता है प्रतिबल का, तो अगर प्रतिबल के लिए भी पूछेगा तो भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, चीज़ों को याद कर लिया, तो इतना आसान हो जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर नहीं समझेंगे, रटने के चक्कर में पड़ेंगे, तो साथियों रटते रह जाएंगे, चीज़ें आपको याद नहीं होगी। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग और कुछ बेहतरीन तथ्यों के साथ डिस्कशन करेंगे। आपकी जो भी समस्या आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।